आजाद समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह दूसरे पार्टी को मिल गया जी, क्या कहेंगे? देखिए, आजाद समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह जो कतली छाप है, आप बताइए किसी और पार्टी को भी कतली छाप दे दिया हो, चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा होता है। आजाद समाज पार्टी काशीराम के स्टेट प्रेसिडेंट जनाबे जौहर आजाद साहब, MIM बिहार के स्टेट यूथ प्रेसिडेंट आदिल हसन साहब और समामी प्रसाद मौर्य जी की अपनी जनता पार्टी है, उसके जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं विक्रम पासवान साहब मौजूद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथ ही इस समय बिहार में विधानसभा के चुनाव की तैयारी पूरा जोरों शोरों से चल रहा है और तमाम राजनीतिक पार्टी के दल अपने अपने पार्टी का झंडा, बैनर लिए, चुनाव चिन्ह लिए जो है मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन इसी बीच चंद्रशेखर आजाद रावण जी का जो पार्टी आजाद समाज पार्टी है, उस पार्टी को साथियों चुनाव आयोग जो है एक बहुत बड़ी जो है तगड़ा झटका दे दिया है। क्या तगड़ा झटका दिया है, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। इस वीडियो को धैर्य बनाकर शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। साथियों, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण जी जो वर्तमान समय में जो है नगीना लोकसभा से जो है सांसद हैं और वो जो चुनाव जीते हैं वो अपने ही सिंबल से जीते हैं, जो उसका सिंबल है केतली छाप, जिनका एक नारा है सबकी पार्टी देख ली अब की बार केतली। अब इस नारे को साथियों पूरी तरीके से पानी फेर दिया है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जो है उस चुनाव चिन्ह को ही पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। चुनाव आयोग उस केतली छाप को जो है दूसरे दल को जो है वो चिन्ह दे दिया है। अब चंद्रशेखर आजाद रावण जी का जो पार्टी का जो चिन्ह है केतली, वो अब चंद्रशेखर जी को वो केतली चुनाव चिन्ह नहीं रहेंगे, क्योंकि वो जो चुनाव चिन्ह है वो दूसरे पार्टी के दल को दे दिया है। अब इस प्रकार से साथियों बहुत बड़ी जो है एक साजिश आप समझ सकते हैं। लेकिन जब चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी की तरफ से जब बिहार इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन से जब ये सवाल पूछा गया कि मेरे साथ इस प्रकार से धोखा क्यों हुआ, तो बताया टेक्निकल इशू है। अब ये टेक्निकल इशू है या पॉलिटिकल इशू है, ये तो चुनाव आयोग ही बताएंगे। लेकिन बहुत बड़ा साथियों जो धोखा हुआ है। चंद्रशेखर आजाद रावण जी अपनी बेबाक भाषणों की वजह से जाने जाते हैं। चाहे भारत के अंदर कहीं भी कोई मुद्दा हो, हर मुद्दे पर जो परखर होकर जो है चंद्रशेखर आजाद रावण जी जो है बोलते हैं, हर मुद्दे की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण जी को साथियों अभी जो है एक तगड़ा झटका दे दिया है। अभी चंद्रशेखर रावण जी के साथ साथ जो है दो अन्य पार्टी है जो गठबंधन की हैं और वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। चंद्रशेखर आजाद रावण जिसकी पार्टी आजाद समाज पार्टी, इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जो अपने आक्रामक भाषणों की वजह से जाने जाते हैं, जिसका पार्टी अपनी जनता पार्टी। इसके बाद साथियों असदुद्दीन अवैसी जिसकी पार्टी का नाम है AIMIM। ये साथियों तीनों लोग मिलकर जो है अपना एक गठबंधन बनाए हैं, जिस गठबंधन का नाम है JDA गठबंधन। और ये गठबंधन बनाकर जो है ये तीनों लोग जो है अभी मैदान में उतर चुके हैं। पहले इन दोनों लोगों ने जो है इंडिया गठबंधन के साथ सिफारिश की है कि हमें इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए, लेकिन इन तीनों को शामिल नहीं किया गया। तो ये लोग खुद का भैया इतना पहचान बना के रखे हैं कि ये लोग किसी के भरोसे बैठे नहीं रहेंगे। इन तीनों लोगों ने जो है अपना एक गठबंधन किया है और 64 सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं। 64 सीटों में से 35 सीट जो है IMM को मिल चुका है और 25 सीटों पर जो है आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं और 4 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। तो कुल मिलाकर साथियों ये 4 सीटों में जो है स्वामी प्रसाद मौर्य हो गया, 25 सीटों में आजाद समाज पार्टी हो गए और 35 सीट पे ओवैसी उनका जो पार्टी से जो है 35 सीट में चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर साथियों जो ये गठबंधन है तीनों, ये तीनों का जो अलायंस है, ये टोटल मिलाकर 64 सीटों में विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखा जाएगा आगे किसका जीत होती है। लेकिन साथियों कहीं ना कहीं ये तीनों लोग एक बेबाक भाषणों की वजह से जाने जाते हैं कि भारत के अंदर कोई भी मुद्दा होती है तो तुरंत वहाँ पे पहुँचता है, कोई पहुँचे या ना पहुँचे। वो है चंद्रशेखर आजाद रावण जी। और बहुत तगड़ा भाषण, आक्रामक भाषण के रूप में जो जाने जाते हैं अवैसी साहब हैं। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य भी जो है वो बेबाक भाषणों की वजह से जाने जाते हैं। अब ये तीनों लोग अब मैदान में उतर चुके हैं। अब साथियों इस चीज़ से जो है ना इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लगने वाला है।
इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका होगा और हो सकता है भविष्य में जो है फिर एनडीए गठबंधन चुनाव जीत जाएगा। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी बात है कि चंद्रशेखर आजाद रावत जी का जो अपना सिंबल है, जो अपना चुनाव चिन्ह है केतली, वो केतली को आखिर क्यों छीन लिया गया? क्या यह चुनाव आयोग कोई साजिश कर रहा है, जो कि ऑलरेडी जान रहा है कि केतली छाप जो है किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह है, सिंबल है, फिर हम किसी दूसरे दल को वो चिन्ह क्यों देंगे? लेकिन साथियों दे दिया गया। अब साथियों जो है चंद्रशेखर आजाद रावत जी के साथ इस प्रकार से करना एक बहुत बड़ा जो है नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावत जी को जो है अब दूसरा चुनाव चिन्ह मिलेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद पार्टी के जो उम्मीदवार है, जो नामांकन के लिए पहुंचे, कई लोगों को जो है अपना नामांकन भी रद्द करवा दिए। इससे भी चंद्रशेखर रावत जी को जो काफी तगड़ा जो झटका लगा है, क्योंकि एक मेहनत, एक स्ट्रगल के साथ किसी के बापोती का पैसे से जो है वो पार्टी खड़ा नहीं किया, बल्कि संघर्ष करके की मेहनत से जो है इस पार्टी को खड़ा किया। लेकिन नहीं चाहते हैं चुनाव आयोग कि ये लोग का पार्टी जो है एकदम राष्ट्रीय लेवल का पार्टी हो, बड़ा पार्टी बने, और इसलिए साथियों इस प्रकार से साजिश के तहत चंद्रशेखर रावत जी के साथ एक प्रकार का गलत जो है रवैया किया गया। बाकी साथियों, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।